हेलो गाइस, माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मैट्रिक की तैयारी में लगे होंगे। और आप लोगों का परीक्षा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर। ये जो है ना, क्लास 10th का मॉडल पेपर है, कक्षा 10th के लिए 2025, यानी कि नए साल में आप लोगों का तैयारी और एग्ज़ाम अच्छे से बीते, इसके लिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मॉडल पेपर के कुछ प्रश्न, जिसे आप लोग समझिएगा और रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं मॉडल पेपर के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि 0.87 पे रेकरिंग है। केवल क्या है इसमें? केवल 7 पे रेकरिंग है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 87/90, 87/99, 79/90, और डी नंबर में दिया है ऑप्शन 79/99। तो इसे सॉल्व करने के बाद, ऐसे तो बहुत सारा ट्रिक है जिसे आप लोग यूं ही इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे ऐसे ही टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग एक मेथड द्वारा बनाएंगे, सरल विधि यानी एकीकरण विधि द्वारा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं x का वैल्यू, यानी x बराबर मान लेते हैं 0.8777। आप जितना चाहे उतना मान सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत। तो यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे? पहले 100 से गुना करते हैं। समीकरण 1 के दोनों तरफ कितना से गुना करने पे? 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। तो आइए 100 से गुना करते हैं तो ये कितना को रिप्रेजेंट करेगा? 100x। 100 में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना देगा? 100x देगा। अब यहाँ पे आते हैं तो ये दशमलव यहाँ पे है, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 87.777। पॉइंट के बाद देख लीजिए 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या हो गया? इक्वेशन 2 हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि अगर ये रेकरिंग अगर इस दोनों पे रहता तो एक ही बार में मेरा क्रिया विधि मेथड रुक जाता यहीं पे, लेकिन अब इसको हम लोग एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर करेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ, समीकरण 1 के दोनों तरफ। अब यहाँ पे देखिए, रेकरिंग कितने डिजिट के बाद है? रेकरिंग 1 डिजिट पे है। समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर। तो समीकरण 1 के दोनों तरफ अब 10 से गुना करेंगे तो कितना देगा? ये देगा 10x इक्वल टू, अब जैसे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 8.7777। तो अब ये समीकरण 3 हो गया। तो अब आइए हम लोग, अब समीकरण 1 एवं कितना से? 2 एवं 3 से, 2 और 3 से हम लोग क्या निकालते हैं? संख्या को निकाल लेते हैं, परिमेय संख्या को। तो यहाँ समीकरण 2 दिया है 100x इक्वल टू 87.7777। यहाँ दिया है 10x इक्वल टू 8.7777। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो गया तो ये कितना देगा? सॉरी,
ये देगा 90x, 100 में से 10 घटेगा तो 90। और यहाँ पे अब देखिए, ये तो आपको कितना हो गया, खत्म हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 7, तो 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो वो कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 घटेगा कितना होगा 9, और ये कितना बच गया 7, और इधर ये कट जाने वाला है, ठीक है, इसको आप काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे आपको x का वैल्यू 79/90, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 79/90 ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो इस तरह से इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ मुझे उम्मीद है, हरिओम नीतीश, तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 12, 10, 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 है, यानी यहाँ पे कौन सा पद, यानी क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो आप सबों को पता है, इसमें हम लोग जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि इसको प्रथम पद a से डिनोट करते हैं। ये a कितना हो गया 12, ठीक, और ये है a2। तो जब हम लोग a2 में से a1 को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, d मिलता है। ये a2 है, ये a3 है, इस तरह से। तो हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो हमको d देगा, तो 10 में से 12 घटेगा तो -2 देगा। और यहाँ पे कौन सा पद 0 है, यानी कि ये हमें क्या दिया है, an दे दिया है, an इक्वल टू 0 दिया है। तो ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है हमें n, कौन सा पद को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, n से। तो यहाँ पे an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, an 0 है, a का वैल्यू 12 है, प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, और d का वैल्यू -2 है। 0 यहाँ पे कितना हो गया 12, प्लस इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2n देगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 देगा। तो अब क्या कर लीजिए इसको, 0, 12 प्लस माइनस माइनस हो गया 2n प्लस 2। अब इसमें क्या करना है, इसको और इसको एक साथ ही कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये माइनस में था, प्लस में 2n आ गया, और ये कितना हो गया 14 हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 14/2। कटा देंगे इसको 7 मरतबे, तो n का वैल्यू क्या हो गया 7। तो लिख देंगे अतः 7वां पद 0 होगा। ऐसे आप लोग इसको लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला कितना दिया है 12, 1 2 3 4 5 6 7, ये 12 है, ये 10 है, फिर कितना है 8 है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो सातवां पद 0 हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकाले भी तो सातवां पद 0 आ गया। तो समांतर श्रेणी 12, 10, 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 होगा, तो सातवां पद आकर के क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा क्वेश्चन, मेरा बनाने का मेथड सही लग रहा होगा। और ये क्वेश्चन मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। आप लोग मॉडल पेपर को अभी से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। वैसे आप लोगों का सिलेबस लगभग समाप्त हो चुका होगा, अब आप लोगों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिएगा। मैथ क्या है, मैथ रिवाइज का जो है ना ये सब्जेक्ट है। इसे जितना रिवाइज करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, बेहतर साबित होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर 1 का मैथ का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये एपी का है, और ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है एक ठो, ये भी आपके मॉडल पेपर का ही है। तो समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार बनता। तो ये है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट। तो सारा अंतर निकालना है, तो सिंपल सी चीज है। डी के लिए हम लोग
A2 माइनस A1 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए A2 क्या दिया है, -1 दिया है, तो -1 और A1 दिया है, ये तो कुछ ये माइनस और माइनस कितना हो गया 5। तो अब यहाँ -1 और माइनस माइनस +5 तो घटेगा तो यहाँ 4 दे देगा। तो b का वैल्यू कितना हो गया 4। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ बता रहा है 0 तथा 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको 3 या 4 नंबर का पूछेगा, योगफल है, सम संख्या निकालना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद तब हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्लास देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। वैसे आज मेरा ये पहला क्लास है मॉडल पेपर का। इस तरह से आप लोगों को मॉडल पेपर का सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग देखना ना भूलिएगा। एक पेपर चाहिए मुझे, सादा सा पेपर, जिससे ये साफ हो जाए। वैसे आप लोग सोचते हैं कि साहब एक वो वाला मार्कर नहीं रखे हैं, जिस मार्कर को इजी में हम लोग क्लीन कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसे भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए एपी को हम लोग, जैसे यहाँ पे एपी में होता क्या है, इसमें मुख्य 2 फार्मूला होते हैं जिसपे हम लोग सारे क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं। ए निकालना, डी निकालना, ए निकालना, ये सारे फार्मूला। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला होता है एन का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये ए क्या होता है, एन ये होता है अंतिम पद, इसको अंतिम पद बोलते हैं। और ये ए जो होता है इसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। और ये जो होता है एन, इसको पद से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डी क्या हो गया, सार्व अंतर हो गया। तो अगर हमको अंतिम पद निकालना हो, प्रथम पद निकालना हो या सार्वंतर निकालना हो, इस फार्मूला से हम लोग ड्राइव करके ये सारे के सारे हम लोग निकाल देंगे। अब बात आती है एसएन का। एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या है, एसएन का मतलब होता है योगफल। और एन आपको पता है, एन पद को, ए प्रथम पद को, एन पद को और डी सार्वंतर को। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं 2, 4, 6 डॉट कितना तक, 6 पदों तक का योगफल। तो इसका हम लोग को योगफल ज्ञात करना है 2, 4, 6 डॉट 6 पदों तक, यानी कि 6 पद तक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। डी का वैल्यू कितना हो गया, A2 में से A1 घटाएंगे तो 2 देगा। और यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब इसको हम लोग को यहाँ पुट कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे n की जगह पे 6/2 इंटू 2a प्लस n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू 6 दिया है, तो 6-1 और d का वैल्यू आपको पता है 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 तिहाई 6, अब यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2, a का वैल्यू कितना है गुना 2 प्लस इसको हटाएंगे तो कितना देगा 5 × 2। अब यहाँ पे 3 इंटू 2 2 4 प्लस 5 2 10। अब यहाँ पे क्या देगा 3 और ये दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 4 क्या होता है 14 हो जाता है। और ये कितना हो जाएगा 14 तिया 42 दे दिया एसएन। अब हम लोग ये करेंगे चेक इसको कि आखिर मेरा ये 42 आया तो ये सही है कि गलत है। तो हमें 6 पदों तक ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2, 4,
6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब ऐड करो इसको, 6, 4, 10 और 10, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 2, 42। तो ये 42 दे दिया, यही होता है। इस फार्मूला का कहने का मतलब हुआ कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी 6 पदों तक का योगफल हमको निकालना था। तो ऐसे भी हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन अगर जैसे 6 पदों तक बोला तो मैंने लिख दिया यहाँ पे और आप लोगों को दिखा दिया। लेकिन कहेगा 100 पदों तक, 200 पदों तक, 400 पदों तक, 500 पदों तक, तो उसे निकालने में हम लोग को परेशानी होगी। इसलिए इस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं और इस पे हम लोग ड्राइव करते हैं। अब बताइए, अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, अभी तो मेरा ये स्टार्टिंग वाली क्लास है, ये मैं देख रहा हूँ क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो क्लास और चलेगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर क्लास मुझे अच्छा लग रहा है। आप सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करके दिखाइए और बनाइए, हम लोगों को समझ में आ रही है। ओके बाय।